हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। इंग्लिश का जो जड़ होता है ना, हम उसको आपके पास लाए हैं। आपको पता होना आवश्यक होगा कि प्रोनाउन, जिसका हम सर्वनाम बोलते हैं और सब्जेक्ट भी बोलते हैं, वो होता कितना है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। और पोसेसिव एडजेक्टिव इसी का विपरीत बोला जाता है। माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर और इट्स होता है। लेकिन संदेह यह हो जाता है कि कभी कभी जब मेरा मेरी रहता है तो उसमें क्या होता है, कभी आई लगा देते हैं और कभी माई लगा देते हैं। जब विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि कब माई होगा और कब आई होगा, उसी को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, दूर करेंगे कि किसको किसको समझ में कहाँ पर नहीं आता है कि हमको माई कब लगाना है और आई कब लगाना है। तो एक बात का आपको सबको पता होना आवश्यक होगा कि माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर, ये सब का नाम है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, जो कि अधिकार और संबंध शो करता है। बाकी बात आपका प्रोनाउन जो सर्वनाम है वो कितना है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सब क्या आपका प्रोनाउन है, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब संदेह उठता है कि माई का प्रयोग कहाँ करना है और आई का प्रयोग कहाँ करना है, वी का प्रयोग कहाँ करना है, आवर का प्रयोग कहाँ करना है। तो सब्जेक्ट जब भी आपका आएगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, वन, नेम, इसके बाद आपका क्या आएगा? वर्ब आएगा, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो जाए या तो मेन वर्ब आएगा। लेकिन यदि माई, आवर, योर, देयर, ही, हिज या हर, इट्स आएगा तो इसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है। यदि आपका नाउन है तो उसके पहले क्या आएगा? देयर, हिज, हर, इट्स आएगा। और यदि आई, वी, यू, दे है तो इसके बाद आप किस क्या क्या प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देखिए, हम वर्ड को लिख कर आपको समझाते हैं। जैसे कि आपके पास सेंटेंस दो को लिखा हुआ है। मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक अच्छी है। और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है। तो आइए, तो मेरी पुस्तक अच्छी है, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे बनाइएगा? और दूसरा लिखा है मेरे पास एक पुस्तक है, कैसे बनेगा? तो आपको हम बता चुके हैं कि मेरी का प्रयोग अर्थात माई का प्रयोग हम वहां करेंगे। जैसे माई लिखे तो इसके बाद आपका नाउन आना आवश्यक है। क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। तो जैसे मेरी लिखते हैं तो इसका होता है माई, माई के बाद बुक, बुक एक नाउन है। माई बुक इज गुड, मेरी पुस्तक अच्छी है। और लिखा है मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है। इसमें आपको आई करना है, आई हैव अ बुक, क्योंकि आई के बाद किसका प्रयोग हुआ है? वर्ब का प्रयोग होता है। आई, वे, यू, दे, इस सीट जब भी आएगा उसके बाद किसका प्रयोग होगा? वर्ब का प्रयोग होगा। और मेरी, आवर, योर, जितना भी है, यदि वह सेंटेंस आता है तो उसके बाद नाउन आएगा, तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? माई, आवर, योर, देयर, देयर के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। आपको सीधा समझना है कि जब जब तक हमारा माई, आवर, योर, देयर इस सब के बाद यदि नाउन आता है तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि इसके बाद वर्ब का प्रश्न चिन्ह आता है तब हम आई, वी, यू, दे, इस, इट, वन का नियम करेंगे। जैसे लिखा है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई अच्छा लिखते हैं, खराब कह रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा भाई क्या अच्छा है। तो अब आएगा सर जी कि यू दे कि योर दे, तो तुम्हारा भाई, भाई एक नाउन है बाबू, क्या है? नाउन है। इसीलिए आप यहाँ इसका किसका पढ़ेंगे? योर, योर ब्रोदर, योर ब्रोदर इज गुड, योर ब्रोदर इज गुड, गुड। अब यही लिख देगा कि वह, योर ब्रदर इज गुड। और दूसरा सेंटेंस किधर दे, जिस जैसे लिख देगा, मेरे पास एक गाय है,
तो सेंटेंस देखिएगा कि मेरा मेरी जब भी रहेगा वो एक साथ आता है। क्या आता है? यह एक साथ। जैसे कि हम ये दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, यह मेरी गाय, क्या है? यह मेरी गाय है। तो आप यहाँ देखिए, दिस इज, क्या आ गया? दिस इज मेरी गाय। तो माई आ गया आपका और का आ गया। तो देखिए माई के बाद क्या आया है? नाउन आया है। जहां पर नाउन दिखे वहां पर आप पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करिएगा। नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, और यदि वर्ब है तो उसके बाद उसके पहले क्या आएगा? आई, वी, ये, वाई, जो भी होता है सब्जेक्ट उतना आ जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लिखिए। आइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा जैसे कि दो स्ट्रक्चर आएगा आपका। जैसे यह मेरी पुस्तक है तो आप इसको दिस दैट इज। आप पोसेसिव एडजेक्टिव पीए लिख देते हैं, जितना भी पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। इसके बाद आपका नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, या तो आप उधर से दे सकते हैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस इज। इसके बाद आपका क्या सकता है? एडजेक्टिव सिर्फ दे सकते हैं, अच्छा खराब बुरा वाला, जो कि विशेषता बताता है। अब बोलेगा सर कैसे? आइए देखते हैं, समझते हैं। ऊपर वाला स्ट्रक्चर पे क्या होगा? जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। चलिए क्या कर रहा है उधर? चलिए आइए, यह मेरी पुस्तक है। देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको समझ में आ गया कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन समझ पा रहे? पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आना कंपलसरी है, और यदि आप सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब का आना कंपलसरी होगा। तो आपका स्ट्रक्चर ऊपर वाला पाएगा, दिस इज पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई बुक। अब उसी का स्ट्रक्चर दूसरा है, बोल देगा मेरी पुस्तक अच्छी है। क्या? मेरी पुस्तक अच्छी है। सेंटेंस वही है, सिर्फ उल्टा दिया है। मेरी पुस्तक अच्छी है। देखिए फिर आ गया पोसेसिव एडजेक्टिव माई, पोसेसिव एडजेक्टिव माई। इसके बाद क्या आएगा? नाउन आना कंपलसरी है। जहां पोसेसिव एडजेक्टिव आया उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। यदि नाउन नहीं देंगे तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, माई बुक इज गुड। चलिए इस दो स्ट्रक्चर आपका है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, और सब्जेक्ट जो आपका आईवीयूडी है यदि उसके बाद आप लगाते हैं तो वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब बोलिए या तो मेन वर्ब। आज के लिए इतना ही। एंजॉय इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए कि सब्जेक्ट का प्रयोग माई और आई का प्रयोग कहाँ पर करना है, और उसको भी बताइए जो नहीं जानता है।